चारों ओर कलयुग दिखाई दे रहा है। कलयुगी लोगों के बीच में पाखंड, अनर्थ, अन्याय, अत्याचार, सिसकते हुए माता पिता, बिकती हुई स्त्रियों की आबरू, माता पिता को ठुकराती हुई संतान, धन के लिए दूसरे का गला काटता हुआ आदमी, भाई भाई की पीठ पर अन्याय अत्याचार करने वाला माहौल। नारद जी निराश हो गए, उदास हो गए। नारद जी, कैसा समय आ गया। अगर कोई सलाह लेनी होती है तो आज बेटा बाप से नहीं पूछता, अपनी पत्नी के भाई से पूछता है। बाप से ज्यादा महत्वपूर्ण है पत्नी का भाई। बात ये नहीं है कि वो समझदार है, बात ये है कि वो मेरी बीवी का भाई है। ऐसा मनुष्य अगर हो गया, धर्म कहां होगा, मनुष्यता कहां होगी, भगवत प्राप्ति मनुष्य के जीवन में नहीं होगी। पशु की तरह खाएगा, कमाएगा और पेट भरकर भोगों में लिप्त हुआ सो जाएगा। जैसे कि आज म्लेच्छ कर रहे हैं, एक एक आदमी के 20-20 बच्चा हैं और फिर होश नहीं है कि मर के भगवान के घर जानो है, तैयारी तो कर लूं। पुराने पिक्चर में एक गानों आयो कर तो उसमें कहते थे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो पता नहीं फिर भी मिलेच्छों को समझ में नहीं आता कि खुदा के घर जाना, बच्चे पैदा करे जा रहे। हिंदुओं को तो समझ में आ गया, पर हिंदुओं को इतना समझ में आ गया कि कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया। अब तो वंश चलने को राजी नहीं, माँ बाप के गोत्र के लिए कोई पिंडा पानी देने को बाला नहीं है, इतना ज्यादा समझ में आ गया। क्या तो समझ में नहीं आया था। जिसको थोड़ा समझ में आना चाहिए उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और जिसको थोड़ा समझ में, उसको इतना समझ में आ गया है कि अब तो कोई बड़े पितरों पूर्वजों को पानी देने वाला घर में आगंतुक पीढ़ी नहीं है। मम्मी अभी क्यों हल्ला मचा रही हो, अभी तो हम ही बच्चे हैं। मैं नहीं, मेरी सासू माँ से बात करती, जब देखो पोता पोता करती रहती है। उसे क्या पड़ी, वो बूढ़ी मरने से पहले अपने कुल का दीपक देखना चाहती है। क्या बुरा है इसमें, क्या खराबी है इसमें? समझना नहीं चाह रहे हो तुम, भावनाओं को समझना नहीं चाह रहे हो, इसीलिए जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इस अस्त व्यस्त जीवन को देखकर एक महात्मा दुखी है, एक संत दुखी है, और उसने भक्ति माता से